नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस को। तो इस क्रम में हम लोग इसके पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वैदिक के काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल के बारे में हम इसके आगे देखते हैं कि वैदिक काल में कैसे क्या हुआ, कैसे कर्मकांड आए, कैसे वहाँ पे यज्ञ हवन होते थे, कौन कौन से वेद थे, क्या उपनिषद थे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए तब इसके आगे अब हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग देख रहे हैं वैदिक काल को। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक माना गया है। हम लोग देख रहे हैं वैदिक काल को। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का माना गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ऋग वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल है, वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक होगा यहाँ पर। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होगा वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए ऋग वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल 1500 से 600 और इसके बाद वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक का 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन इतिहास के स्रोत को हम देखेंगे। वैदिक कालीन इतिहास के स्रोतों को देखेंगे, यानी कि वैदिक काल में किन किन चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, इसको हम देखेंगे। तो इतिहास के स्रोत जो हैं वो वेद हैं। वेद से जानकारी मिलती है वैदिक काल की। ब्राह्मण से जानकारी मिलती है, आरण्यक से जानकारी मिलती है और उपनिषद, यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चार ऐसे चीज है जिनसे हमें वैदिक कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं वेद। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है वेदों की संख्या। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 तरह के वेद हैं। अब देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है, यानी कि इस वेद में क्या है, एक लाइन में हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में ये सर्वाधिक प्राचीन, यानी कि सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही माना जाता है, या फिर सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा माना जाएगा? ऋग्वेद माना जाएगा। और तो ऋग्वेद जो है ये सर्वाधिक प्राचीन है। और सूक्तों का संग्रह, सूक्त यानी कि मंत्रों का संग्रह है। इसमें क्या है? सूक्तों का संग्रह। सूक्त अर्थात मंत्र होता है, यानी मंत्रों का संग्रह क्या है? तो ऋग्वेद है। यजुर्वेद में हम देखेंगे तो यजुर्वेद में याद रखिएगा कि यज यज्ञ, यानी यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। तो इसमें ये चीज बताया गया है यजुर्वेद में कि यज्ञ संबंधित सूक्त, यानी यज्ञ करने के लिए जिन जिन मंत्रों की जरूरत होती है वो सब किसमें है? यजुर्वेद में है। इसमें यज्ञ हवन से संबंधित चीजों के बारे में बताया है। आगे हम लोग देखते हैं सामवेद को। तो सामवेद जो है उसमें गीतों का संग्रह है। सामवेद में गीतों का संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो हम बताएंगे कि सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है? तो तंत्र मंत्र का संग्रह है। तंत्र मंत्र का संग्रह किसमें है? तो अथर्ववेद में है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि तंत्र मंत्र का संग्रह किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। या फिर अथर्ववेद में किन चीजों का संग्रह है? तो तंत्र मंत्र या फिर जादू टोना से संबंधित चीजों का संग्रह है। यजुर्वेद में पूछेगा कि यज्ञ संबंधी यज्ञ के बारे में किस वेद में बताया गया है, तो हो जाएगा यजुर्वेद में बताया गया है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। तो इस तरह से इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा।
बहुत ही इजी है इसको समझना, बस ध्यान से इसको समझते जाना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इसे एक दो बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आराम से क्या हो जाएगा कि एक के बाद एक हम लोग इसको देखते जाएंगे। एक एक करके हम सभी वेदों को देखेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है? तो विभिन्न देवताओं की स्तुति में, देवताओं की प्रार्थना में कुछ मंत्र ऋषि मुनियों के मुखमंडल से निकल आए, तो उससे ही हम क्या कहते हैं? उसी का संग्रह जो है वो ऋग्वेद में है। तो देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र जो है वो किस में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे तो 10 मंडल, ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, यानी कि 10 भागों में उसे बांटा गया है। 1028 सूक्त, यानी कि 1028 सूक्त उसमें पाए गए हैं, ठीक है। और 10,462 मंत्र इसमें है। 10,462 मंत्र है, नंबर याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र। मंत्र को श्लोक या फिर ऋचा भी कहा जाता है। 2 से 8 मंडल, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से 7 मंडल जो है वो प्राचीन बताया गया है। वो क्या है? वो प्राचीन बताया गया है। लेकिन बाकी के जो मंडल है, जैसे कि 8, 1, 9 और 10, ये 4 मंडल जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। कब किए गए हैं? बाकी जो है उसे बाद में। वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो 1, 8, 9 और 10, इनको क्या किया गया है कि बाद में जोड़ा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके प्रमुख मंडलों के बारे में देखते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ये जो नोट्स तैयार हुआ है, ये जो आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर बनाया गया है। और इससे अधिकतर संभावना है कि ये क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं। तो बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उन्हीं को उठा करके मैंने इसे तैयार किया है। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं कि जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट मंडल है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखेंगे तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में जैसे कि 10 मंडल है, तो इसमें कौन कौन सा मंडल इंपॉर्टेंट है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो तृतीय मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है? ऐसा क्वेश्चन होता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सविता नामक देवता को समर्पित है। किसे समर्पित है? तो सविता नामक देवता को समर्पित है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे 7वां मंडल। 7वां मंडल देखते हैं। 7वें मंडल में क्या कहा गया है? तो 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध के बारे में बताया गया है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कि सुदास और 10 जनों के बीच में रावी नदी, जिसे पूर्व में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था, तो रावी नदी परुष्णी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है? तो 7वें मंडल से संबंधित है। दशराग्य युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। दशराग्य युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। यहाँ पर है सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता जो है उन्हें वनस्पति का देवता माना जाता है। सोम देवता को क्या माना जाता है? वनस्पति का देवता माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सोम देवता को वनस्पति का देवता माना जाता है। और 9वां मंडल किसको समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल में मिलता है। आगे देखेंगे 10वां मंडल। 10वें मंडल में क्या दिया हुआ है कि पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में
चातुर्स्य वर्ण समाज की चर्चा मिलती है। चातुर्स्य वर्ण समाज की चर्चा मिलते हैं, यानी कि समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित है। तो इसकी चर्चा किस में मिलती है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। और पुरुष सूक्त में ही हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। सबसे पहले शूद्र शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या बात करेंगे हम लोग कि ऋग्वेद में नियोग विवाह और विधवा विवाह की झलक भी देखने को मिलती है। ऋग्वेद में नियोग विवाह और विधवा विवाह की भी क्या मिलती है? झलक देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कि कुछ स्त्रियां भी ऋग्वेद की रचयिता हैं। जैसे कि ऐसे तो माना जाता है कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। इसके पीछे की कहानी है, इसे हम लोग अभी लेकर के नहीं चलेंगे। तो इसमें आप लोगों को ये नहीं समझना है कि स्त्रियों को हीन भावना की दृष्टि से देख करके उन्हें मना किया गया था। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्त्रियों को हीन समझ करके ऋग्वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इजाज़त नहीं था। अगर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होता तो ये स्त्रियां यहाँ पर रचना नहीं करती। तो हम लोग ये देखेंगे कि कुछ मंत्र की रचयिता हैं, ऋग्वेद की मंत्र रचयिता कुछ स्त्रियां हैं, जिसमें लोमामुद्रा, शची, घोषा और कक्षावृत्ति। तो इन महिलाओं के नामों को याद रखना है। कौन कौन से? लोमामुद्रा, शची, घोषा और कक्षावृत्ति। ये महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के बाद अब हम लोग यजुर्वेद को देखेंगे। यजुर्वेद में इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन, यानी यज्ञ में कि कोई भी यज्ञ करने की विधि कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी विधि करनी चाहिए, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, तो ये सब का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? तो यजुर्वेद से मिलता है। यज्ञ के अंत में जो बलि दी जाती है, पशु बलि जो दी जाती है यज्ञ के अंत में, किसी किसी यज्ञ में, तो पशु बलि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, यज्ञ बलि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो वो किस में बताया गया है? तो वो बताया गया है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या बताया गया है? यज्ञ बलि संबंधित विधियों के बारे में भी बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि एकमात्र यजुर्वेद ही है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। एकमात्र यजुर्वेद ही है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके बाद सबसे पहले राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे में, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे में सबसे पहले यजुर्वेद में ही साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले यजुर्वेद में ही राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे सामवेद को। सामवेद में ज़्यादा कुछ नहीं है। सामवेद को इसके पहले मैं आपको बताई थी कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी हमारे संगीत की शुरुआत ही कहाँ से होती है? सामवेद से ही होती है। तो सामवेद से हमारे संगीत की शुरुआत होती है। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे अथर्ववेद को। अथर्ववेद में इसके पहले हम लोग देखें कि इसमें जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र, इन सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर तंत्र, मंत्र, जादू, टोना के बारे में बताया गया है। राजा परीक्षित का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। राजा परीक्षित का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। राजा परीक्षित कौन थे? तो राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। महाभारत वाले जो अर्जुन थे उनके पौत्र थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि तो राजा परीक्षित का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद अथर्ववेद में जो जादू, टोना या फिर तंत्र मंत्र है तो वो क्यों है? तो अथर्ववेद में मगध तथा अंग के क्षेत्र में, मगध तथा अंग के क्षेत्र में रोग फैलाने की कामना की गई है। अथर्ववेद के द्वारा मगध या फिर अंग में क्या की गई है कि रोग फैलाने की कामना की गई है। तो इस तरह से हम लोग चारों वेद को देख लिए
कि किस वेद की क्या प्रमुखता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों को हम लोग देख लिए। अब इसके आगे देख, आगे हम लोग एक चार्ट बना करके देख रहे हैं यहाँ पे। तो चार्ट के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि वेद के उपवेद कौन से हैं, ऋत्विक कौन है और ब्राह्मणी कौन है। चारों वेदों के अलग अलग उपवेद हैं, अलग अलग ऋत्विक है और अलग अलग ब्राह्मण है। तो इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। यहाँ तक हो गया, ये समझ में आ गया। ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, होता। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऋत्विक क्या होता है। तो जो वेदों का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऋत्विक कहते हैं। वेदों के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, ऋत्विक कहते हैं। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो उसका नाम है होता, यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्य, सामवेद का ऋत्विक उद्गाता और अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्म है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ब्राह्मण जो होता है वो क्या होता है। तो ब्राह्मण में बताया गया होता है कि कर्मकांड कैसे करना है, यानी कि ऋग्वेद में जो भी चीज़ दिया हुआ है तो उसका कर्मकांड कैसे करना है, तो वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय में बताया जाएगा। यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश और अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद होगा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे इसको। आगे अब हम लोग देखते हैं कि ऋत्विक किसे कहते हैं। तो इसके पहले अभी मैंने बताया आपको कि ऋत्विक वेद कार्य करने वाले को ऋत्विक कहते हैं, यानी कि कोई जो व्यक्ति वेदों का कार्य करता होगा तो उसे क्या कहेंगे, ऋत्विक कहेंगे। तो यानी कि ऋग्वेद का कार्य कौन करता था, होता। यजुर्वेद का कार्य कौन करता था, तो अध्वर्य। सामवेद का कौन करता था, उद्गाता। और अथर्ववेद का कौन करता था, तो ब्रह्म है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि वेदांगों की संख्या 6 है। याद रखिएगा इसको, वेदांग की संख्या कितनी है, सवाल पूछ देता है। तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेद के संकलन करता कौन है, महर्षि वेद व्यास है। वेदों को किसने संकलन किया है, तो महर्षि वेद व्यास ने वेदों को संकलित किया है, यानी कि वेदों के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास कहे जाएंगे। वेदों को संहिता या फिर श्रुति भी कहा जाता है। वेद जो है इसको संहिता भी कह सकते हैं और श्रुति भी कह सकते हैं। वैदिक संहिताओं का कर्मकांड क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। वैदिक संहिताओं का कर्मकांड क्या कहा जाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। यानी कि संहिता का मतलब क्या हो गया कि वेद, तो वेदों का कर्मकांड यानी कि उसको कैसे करना है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण जो है वो गद्य शैली में लिखी गई है। ब्राह्मण जो है वो किस शैली में लिखी गई है, तो गद्य शैली में लिखी गई है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। हम देखेंगे उपनिषद को। तो उपनिषद में भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह जो है वो किस में मिलता है हम लोगों को, तो वो मिलता है उपनिषद में। तो भारतीय विचारों का दार्शनिक संग्रह कहाँ है, उपनिषद में मिलता है। ज्ञान के पक्ष की शुद्धतम स्वरूप पर बल दिया गया है उपनिषद में। उपनिषद में ज्ञान पक्ष के शुद्धतम स्वरूप पर बल दिया गया है, यानी कि ज्ञान का जो शुद्ध स्वरूप है वही चीज उपनिषद में बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन का स्रोत भी माना गया है। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन का स्रोत माना गया है। भारतीय दर्शन को अगर देखना है तो उपनिषद को ही देखना सर्वाधिक सही रहेगा। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग बताएंगे कि 108 है। कुछ प्रमुख उपनिषद है, 108 उपनिषद के नाम नहीं पूछे जाते हैं,
इसमें से कुछ प्रमुख उपनिषद है जिनको हम देखेंगे, जैसे कि मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद में हम लोग देखेंगे तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है या फिर किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद तो यम और नचिकेता का संवाद, जब छोटे क्लास में एक हिंदी की पुस्तक में चैप्टर है यम नचिकेता संवाद, तो ये यम नचिकेता संवाद जो है तो वो कहाँ से लिया गया है, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद से बृहदारण्योपनिषद। बृहदारण्योपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। तो अश्वमेध यज्ञ जो कि राजाओं के द्वारा करवाया जाता था, तो उसकी चर्चा किस उपनिषद में है, तो इसकी चर्चा बृहदारण्योपनिषद में है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आर्यों का मूल निवास कहाँ पे था ये देखेंगे। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा आर्यों का जो मूल निवास है वो अलग अलग बताया गया है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा आर्यों का मूल निवास जो है वो अलग अलग बताया गया है। किसी एक मत पर सभी लोग सहमत नहीं हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मैक्स मूलर के हिसाब से, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया के थे। मैक्स मूलर के हिसाब से आर्य जो थे वो मध्य एशिया के थे, लेकिन वर्तमान में अधिक विद्वानों के द्वारा ये माना जाता है कि आर्य जो थे वो भारत के ही मूल निवासी थे। भारत के ही मूल निवासी थे, ऐसा वर्तमान में अधिक विद्वानों के द्वारा माना गया है। और मैक्स मूलर के हिसाब से क्या है कि ये मध्य एशिया के थे। भारत में अगर आर्यों के निवास की हम लोग चर्चा करें तो सप्त सैंधव प्रदेश में क्या था कि आर्यों का मूल निवास था। भारत में आर्यों का मूल निवास सप्त सैंधव प्रदेश। इसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि भारत में आर्यों का मूल निवास कहाँ पे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में। यहाँ तक हो गया। वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को हम लोग देखते हैं। तो वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल कहा गया और जो सबसे बड़ी इकाई थी उसे राष्ट्र कहा गया। कई कुलों को मिलाकर के ग्राम बनता था, कई ग्रामों को मिलाकर के विश्व बनता था, कई विश्व को मिलाकर के एक जन बनता था और कई जन को मिलाकर के एक राष्ट्र बनता था। इस तरह से इसका क्रम था। आगे हम देखेंगे कि कुल के अध्यक्ष को कुलप कहा जाता था। कुल के अध्यक्ष को कुलप कहा जाता था। ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीण कहा जाता था। विश्व के अध्यक्ष को विश्वपति कहा जाता था। जन के अध्यक्ष को राजन कहा जाता था और राष्ट्र के अध्यक्ष को राष्ट्रिक कहा जाता था। तो फिर से एक बार देखते हैं कि राजनीतिक जीवन में सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। कई कुलों को मिला के एक ग्राम बनता था, कई ग्राम को मिला के एक विश्व, कई विश्व को मिलाकर के एक जन और कई जन को मिलाकर के एक राष्ट्र बनता था। राष्ट्र जो था वो सबसे बड़ी इकाई थी, राष्ट्र से बड़ी कोई इकाई नहीं थी। कुल के अध्यक्ष को कुलप, ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीण, विश्व के अध्यक्ष को विश्वपति, जन के अध्यक्ष को राजन और राष्ट्र के अध्यक्ष को राष्ट्रिक कहा जाता था। ऋग्वेद में सभा और समिति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में सभा और समिति की चर्चा की गई है और हम लोग देखते हैं कि सभा और समिति क्यों जरूरी थी। तो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नाम की चर्चा मिलती है। यानी कि अगर राजा कुछ अपने मन का कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए तो उस पर कौन अंकुश लगाएगा, तो सभा और समिति के द्वारा उस पर अंकुश लगाया जाएगा। सभा की हम बात करें तो सभा में कुलीन और वृद्ध लोग होते थे। सभा में कुलीन और वृद्ध लोग होते थे, जबकि सामान्य लोग कहाँ होते थे, तो सामान्य लोग समिति के सदस्य होते थे। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करें, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो
यहाँ पर सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में माना गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में माना गया है। किसके अनुसार? तो अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। यहाँ तक हो गया। ऋग्वैदिक कालीन पदाधिकारियों को हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन पदाधिकारियों में देखें तो कौन कौन से पदाधिकारी होते थे ऋग्वैदिक काल में? तो पदाधिकारी कौन से थे? तो पुरोहित, सेनानी, स्पर्श, उग्र, वाजपति, विकनाट, पणि, अव्रत, सिरा। ये क्या थे? ये थे ऋग्वैदिक काल में पदाधिकारी। अब किस पदाधिकारी का क्या कार्य था इसको भी हम लोग देखेंगे। किसका क्या कार्य था इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पुरोहित का कार्य था कि पूजा पाठ या फिर यज्ञ हवन से रिलेटेड जो भी काम थे तो वो किसका काम था? पुरोहित का काम था। और युद्ध के समय राजा को परामर्श देना भी किसका कार्य था? पुरोहित का ही कार्य था। तो पुरोहित का कार्य युद्ध के समय राजा को परामर्श देना, और राज्य में पूजा पाठ संबंधी यज्ञ हवन संबंधी जो भी कार्य होंगे वो सब पुरोहित ही करेगा। तो इस तरह की ये चीजें हो गई कि पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य हो जाएगा और युद्ध में राजा का परामर्श हो जाएगा। सेनानी, सेना नायक को सेनानी कहा गया। गुप्तचर, स्पर्श यानी कि स्पर्श अर्थात गुप्तचर हुआ। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा गया। अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहा गया? उग्र कहा गया, क्योंकि जो अपराधी इधर उधर भागते फिरते होंगे उनको जो पकड़ के लाएगा वो क्या होगा? उग्र होगा। तो अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा गया। गोचर भूमि का जो अधिकारी था उसे वाजपति कहा गया। सूदखोर यानी कि जो टैक्स लेता था उसको वकनाट कहा गया। व्यापार हेतु दूर जाने वाला जो व्यक्ति था उसे पणि कहा गया। दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? पणि कहा गया। जो लोग अनार्य थे यानी कि जो आर्य नहीं थे, अनार्य थे, उनको अव्रत कहा गया। अव्रत कहा गया। और हल को क्या कहा गया? हल को सीरा कहा गया। अब हल की जो रेखा खींची जाती थी, जो खेतों में चलाने वाला हल होता है, तो उस हल की जो रेखा खींची जाती थी तो उसी रेखा को क्या कहा गया? सीता कहा गया। क्या कहा गया? उसको सीता कहा गया। शायद यही कारण होगा कि सीता माता का नाम क्या पड़ा? सीता पड़ा, क्योंकि वो हल की रेखा से ही प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए उनका नाम शायद सीता पड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हल की जो रेखा होती थी उसे क्या कहा गया? सीता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के द्वारा ये तो वैदिक काल की चर्चा है। वैदिक काल के बाद से उत्तर वैदिक काल आया तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो आर्यों के द्वारा शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई, उसका विकास किया गया और विस्तार किया गया। आर्यों के द्वारा शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई, उसका विकास और क्या किया गया? विस्तार किया गया। इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। तो महाजनपद में हम लोग देखेंगे कि कैसे नए राज्यों का उदय हो रहा है, उसका विकास और विस्तार हो रहा है। यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सामाजिक जीवन को देखेंगे। सामाजिक जीवन जो था उसमें परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। जैसे कि वर्तमान में हम लोगों का परिवार पितृसत्तात्मक होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखे थे तो परिवार जो था, समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में यानी कि वैदिक काल में भी जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक समाज था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र था। सामाजिक संगठन का आधार जो था वो क्या था? गोत्र था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र था। गोत्र जैसे कि अभी भी पूजा पाठ के समारोह में पंडित जी गोत्र पूछ देते हैं, शादी विवाह में गोत्र पूछा जाता है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि सामाजिक संगठन जो था वो उसका आधार गोत्र हुआ करता था। ऋग्वेद के आरंभ में यानी कि शुरुआती ऋग्वेद में अगर हम देखें तो उस समय वर्ण में 3 तरह के, आरंभ में 3 वर्ण पाए गए हैं। 3 वर्ण पाए गए हैं, जैसे कि ब्रह्म,
छत्र, विष, जिसे सामान्य जन कहा गया है। ब्रह्म, छत्र और विष ये 3 तरह के वर्ण प्रारंभिक ऋग्वेद में पाए गए हैं, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कालांतर में क्या हुआ कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। 4 वर्ण पाया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 व्यवस्था उसमें बताई गई है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रारंभ में जो समाज था, यानी प्रारंभ में जो वर्ण विभाजन होता था समाज में, वो कर्म के आधार पर होता था। प्रारंभ में जो समाज था उसमें वर्ण विभाजन कर्म के आधार पर होता था। जैसे कि ऋग्वेद के प्रारंभ में यहाँ पे कर्म के आधार पर ये इसका समाज में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को बांटा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल का उत्तरार्ध हुआ और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई, तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि ये कर्म के आधार पर ना होकर के अब जन्म के आधार पर हो गया। यानी कि अब जाति व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर हो गई थी, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। विवाह संस्था भी यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। अब लोग विवाह करते थे, विवाह संस्था स्थापित हो चुकी थी। विवाह में देखेंगे कि नियोग विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन यहाँ पर नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। कुछ लोग आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन भी करते थे। कुछ लोग क्या करते थे? आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, अर्थात वो लोग विवाह नहीं करते थे। यहाँ पर विवाह संस्था स्थापित हुई है। क्या होता था? नियोग तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। और कुछ लोग ब्रह्मचार्य का भी पालन किया करते थे। यहाँ पर सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कोई चीजें वैदिक काल में नहीं थी। वैदिक काल में सती प्रथा भी नहीं थी और पर्दा प्रथा भी नहीं था। ये सब क्या हुआ है कि ये बाद में आया है। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में हमें ये पता चलता है कि किसी अवसरों पर यानी विशेष अवसरों पर पत्नी जो होती थी वो पति की भागीदारी बनती थी। विशेष अवसरों पर पत्नी पति की भागीदारी बनती थी। ऐसा किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। गाय जो है, गाय को अधन्या श्रेणी में रखा गया है। अधन्या का अर्थ होता है जिसे मारा नहीं जाए। जिसे मारा नहीं जाए उस श्रेणी में गाय को रखा गया है। तो गाय को अधन्या श्रेणी में रखा गया है जिसे मारा नहीं जा सकता है। घोड़ा जो था वो वैदिक काल का प्रिय पशु था। घोड़ा क्या था? वैदिक काल का प्रिय पशु था, यानी सबसे प्यार लोग घोड़े से ही करते थे उस समय। और हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में उत्तर वैदिक काल में प्रतिस्पर्धा होने लगी। यानी उत्तर वैदिक काल जैसे आया, जैसे कि ऋग वैदिक काल खत्म होते होते जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें पता चला कि ब्राह्मण बोले कि मैं बड़ा हूँ और क्षत्रिय बोले कि मैं बड़ा हूँ। अब दोनों में अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए हमेशा क्या होते रहता था? हमेशा प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की दशा में भी गिरावट देखने को मिली। जहां हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल की अगर बात करें तो इसमें स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी है, तो वही उत्तर वैदिक काल आते आते उसी वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को देखते हैं। आर्थिक स्थिति में देखेंगे तो पशुपालन जो था वो वैदिक काल में महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पशुपालन प्राथमिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था और द्वितीयक महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि था। ऋग वैदिक काल में क्या था कि पशुपालन महत्वपूर्ण प्राथमिक व्यवसाय था और दूसरा क्या था? तो दूसरा कृषि था। इसके आगे ऋग वैदिक काल में तांबे का प्रयोग होता था। ऋग वैदिक काल में क्या होता था? तांबे का प्रयोग होता था, जिसे लौहित अयस्क भी कहा जाता है। तो ऋग वैदिक काल में तांबे का प्रयोग भी होता था।
1000 BC में लोहे का ज्ञान हुआ। लोहे का ज्ञान कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान हुआ, जिससे सभ्यता में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। लोहे का ज्ञान होने से सभ्यता में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। व्यापारी वर्ग को पणिक कहा जाता था। व्यापारी को क्या कहा जाता था? पणिक कहा जाता था। याद रखिएगा इसको, व्यापारी को पणिक कहा जाता था। मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। अगर हम बोले कि क्या मुद्रा, सिक्के, इस तरह की कोई चीजें प्रचलन में थी, तो नहीं, मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। लेकिन फिर भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। इसके आगे निष्क विनिमय प्रणाली का साधन था। विनिमय प्रणाली जब थी तो कुछ तो लेन देन होता होगा ना, तो निष्क जो था वो विनिमय प्रणाली का साधन था। और निष्क जो है वो किसे कहा गया है? तो सोने के हार को निष्क कहा गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि हाँ, कि निष्क जो है वो शरीर के किस अंग में धारण किया जाता था? तो क्या होगा? गले में धारण किया जाता था, क्योंकि ये सोने का हार था। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया। जैसे कि यहाँ पर ऋग वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय जो है, प्रथम व्यवसाय वो पशुपालन है, द्वितीय कृषि है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि यहाँ पर कृषि प्रथम हो गया, कृषि प्रथम व्यवसाय हो गया। सूदखोरी का भी प्रचलन था, सूदखोरी भी चलती थी, और सूदखोरों को वेकनॉट कहा जाता था। सूदखोरों को वेकनॉट कहा जाता था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हल को सीरा कहा गया है, और हल रेखा को सीता कहा गया। इसको हम लोग देख चुके हैं। हल को सीरा कहा गया है और हल रेखा को सीता कहा गया है। तो ये भी हम देख लिए। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को हम लोग देखेंगे। तो धार्मिक स्थिति को अगर देखें तो इसमें हो जाएगा कि बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद का प्रचलन था। प्रथम महत्वपूर्ण देवता इंद्र तथा द्वितीय महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया है। प्रथम महत्वपूर्ण देवता इंद्र को तथा द्वितीय महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया है, और इस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। वैदिक कालीन देवताओं को हम लोग देखते हैं। तो ये देवता है और ये इनका डिपार्टमेंट है कि इनको कौन सा विभाग दिया गया था। देवता और उनसे संबंधित जो विभाग है, यानी किस देवता को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इंद्र जो है वो युद्ध और वर्षा के देवता हैं। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता हैं। अग्नि मनुष्य तथा देवता के बीच के मध्यस्थ हैं। यानी धरती पे मनुष्य और आकाश में देवता जो है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? अग्नि है। तो अग्नि जो है वो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती थी। यानी देवता के पास कुछ भी अगर पहुंचाना है तो अग्नि के माध्यम से ही पहुंचाना पड़ेगा। वरुण ये ऋतु के देवता हैं, यानी कि जो मौसम बदलता है उसके देवता कौन है? वरुण। रात और दिन के देवता वरुण। समुद्र, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के देवता कौन है? तो ये वरुण है। पृथ्वी एवं सूर्य, आकाश के देवता कौन? वरुण देवता हो जाएंगे। समुद्र के देवता कौन है? वरुण देवता है। दिन और रात के देवता वरुण देवता, और जो मौसम बदल रहा है उसके देवता कौन है? तो वरुण देव है। घौ जो है ये सबसे प्राचीन देवता है और ये आकाश के देवता माने गए हैं। सोम वनस्पति के देवता माने गए हैं। मरुत ये आंधी और तूफान के देवता है। पूषण पशुओं के देवता। अश्विन विपत्ति हरने वाले देवता हैं। किसी को कोई भी विपत्ति होगी तो हरने के लिए कौन से देवता आएंगे? तो अश्विन देव आएंगे। अदिति जो है वो सूर्य की माता है। तो इस तरह से बहुदेववाद का प्रचलन था। तो यहाँ पे बहुते देवता यानी बहुत सारे देवता को हम लोग देखे, और ये है उन देवताओं से संबंधित विभाग कि किस किस विभाग में कौन कौन से देवता थे, वो किस तरह के काम को करते थे। तो ये चीज हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रमुख यज्ञों के बारे में। तो प्रमुख यज्ञों के बारे में देखेंगे तो वैदिक काल में कौन कौन से प्रमुख यज्ञ होते थे उसके बारे में हम देखेंगे, और किस यज्ञ में क्या होता था ये भी देखेंगे। तो पहले आता है वाजपेयी यज्ञ।
वाजपेयी यज्ञ में राजा का घोड़ा दौड़ाया जाता था और उस पे खान पान देखा जाता था। ठीक है, राजा का घोड़ा दौड़ाना प्रमुख है। अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा राजा क्या करता था कि कल्याण के लिए अग्नि देवता को बलि देता था, यानी किसी पशु की बलि देगा अग्नि देवता को जिससे कि उसके राज्य का कल्याण हो सके। तो ये अग्निष्टोम यज्ञ में होता था। राजसूय यज्ञ, राजा का सिंहासनारोहण, यानी कि राजा को जब सिंहासन दिया जाएगा तो उस समय राजसूय यज्ञ करवाया जाएगा और तब उसे सिंहासन प्रदान की जाएगी। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने चक्रवर्ती विजय की घोषणा करवाता था। अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद से राजा ये घोषणा करवाता था कि वो चक्रवर्ती है, अपने चक्रवर्ती विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। उसके बाद पुरुषमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ जो है इसमें पशु की बलि दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। आगे हम लोग देखेंगे कि पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया है। पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन कौन से, तो भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। तो ये 5 तरह के यज्ञ जो है तो ये वैदिक काल में बताए गए हैं। आगे हम आश्रम व्यवस्था देखते हैं। तो हम लोगों को पता है कि आश्रम व्यवस्था जो है तो वो 4 तरह के होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ की और वानप्रस्थ से संन्यास की ओर। तो इसमें उम्र क्या निर्धारण किया गया है, तो ब्रह्मचार्य, तो बाल्यावस्था से 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचार्य रहता है। बाल्यावस्था से 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचार्य है। उसके आगे देखेंगे तो गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु, 25 से 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम। 50 से 75 के बीच में हम देखेंगे तो वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ आश्रम। और 75 से 100 के बीच में क्या ले लेना है, संन्यास ले लेना है। 75 से 100 के बीच में क्या कर लेना है, संन्यास ले लेना है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये आश्रम व्यवस्था भी हो गई, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियों को अब देखते हैं हम लोग। तो प्रमुख नदियों में हो जाएगा कि उनके आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या है। तो ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां थी तो उसके नाम जानने की कोशिश करेंगे हम कि प्राचीन काल में उसके क्या नाम बताए गए हैं और आधुनिक काल में उसका क्या नाम है। तो सिंधु, आधुनिक नाम सिंधु और प्राचीन नाम भी सिंधु। ठीक है। आधुनिक नाम व्यास, व्यास नदी को पहले विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। घग्घर नदी को पहले द्विशद्रती नदी के नाम से जाना जाता था। घग्घर नदी को पहले द्विशद्रती नदी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। सतलज को सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। सतलज को सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। और चिनाब को आस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। चिनाब को आस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी और ऋग्वेद में गंगा और यमुना का मात्र एक ही बार जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का ऋग्वेद में मात्र एक ही बार जिक्र किया गया है, एक बार से ज़्यादा नहीं किया गया है। हाँ, सिंधु और सरस्वती नदी का बार बार उल्लेख हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इसके आगे पुरुषार्थ को हम देखते हैं कि पुरुषार्थ क्या था। तो पुरुषार्थ की अवधारणा जो है वो उत्तर वैदिक काल में आई। पुरुषार्थ की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आई। मुख्य रूप से 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन सा, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तरह के पुरुषार्थ हैं। अब हम लोग देखेंगे वैदिक विवाह को, यानी कि उत्तर वैदिक काल में
विवाह के 8 प्रकार थे। उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार थे और मनुस्मृति में भी ऐसा पाया गया है कि विवाह के 8 प्रकार थे। मनुस्मृति के आधार से भी विवाह के 8 ही प्रकार थे। तो हम लोग देखते हैं कि विवाह के 4 प्रकार प्रशंसनीय थे और 4 प्रकार जो थे वो निंदनीय थे। तो प्रशंसनीय चारों विवाह को पहले देखते हैं। तो प्रशंसनीय विवाह में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो ये चारों विवाह जो थे वो प्रशंसनीय थे, यानी कि इन चारों विवाह से जो भी व्यक्ति विवाह करता था तो उससे प्रशंसा मिलती थी। और इसके आगे हम देखते हैं निंदनीय विवाह। तो असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह, यानी इन चारों विधियों से जो भी व्यक्ति विवाह करता था तो वो निंदनीय होता था। तो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। तो ये 8 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से हम लोग देखेंगे तो ये 4 जो हैं ये प्रशंसनीय विवाह हैं और ये 4 जो है ये निंदनीय विवाह हैं। अब आगे ऋण को देखते हैं हम लोग। तो हमारे ग्रंथों में यानी कि ऋग्वेद में ऋण के बारे में बताया गया है, जिसका ऋण पूरा करना अति आवश्यक अति अनिवार्य होता है। जैसे पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण ये क्या होता है कि ये कुछ ऋण है जिसकी चर्चा वैदिक काल में की गई है। आगे देखेंगे दर्शन को। दर्शन देखते हैं हम लोग। तो दर्शन, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्शन के नाम दिए गए हैं और उसके प्रतिपादक के नाम दिए गए हैं। महत्वपूर्ण दर्शन और उसके प्रतिपादक के नाम दिए गए हैं कि किसने उस दर्शन को दिया था, किसने उसे उसकी उत्पत्ति किसने की। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को आप लोग देखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो है वो है कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद मुनि या फिर उलुक है। कणाद मुनि या फिर उलुक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, वैशेषिक दर्शन में ही कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस दर्शन में कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। तो वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, अणु से हुआ है। मीमांसा दर्शन में देखेंगे हम लोग। तो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो है जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रतिपादक जो है वो वादरायण है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वादरायण है। तो ये दर्शन हुआ, ये उनके प्रतिपादक। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि या उलुक, मीमांसा दर्शन के जैमिनी और वेदांत दर्शन के वादरायण थे। अब इसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो सांख्य दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा होगा, तो सांख्य दर्शन होगा। पूरे विश्व में प्रचारित भारतीय दर्शन कौन सा है, पूरे विश्व में प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। वास्तुविद दर्शन, वास्तुवादी दर्शन जो है वो कौन सा है, वैशेषिक है। वैशेषिक दर्शन जो है वो वास्तुवादी दर्शन है। ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित दर्शन कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित दर्शन मीमांसा दर्शन है। मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी है। इसके आगे हम लोग देखेंगे भौतिकवादी दर्शन कौन है, तो चार्वाक है। भौतिकवादी दर्शन कौन सा है, तो चार्वाक है। अब देखते हैं कि नास्तिक दर्शन कौन सा है। नास्तिक दर्शन, तो नास्तिक दर्शन में होगा जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन ये तीनों क्या है, नास्तिक दर्शन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो वैदिक काल हम लोगों का खत्म होता है। वैदिक काल इस एक वीडियो में हम लोग खत्म कर लिए।
अब इसके आगे हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1-2 बार बस देखना है इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।